Hi, my name is Neha Yadav and welcome to my channel The Learning Ledger by CA Neha Yadav. So, in this on this channel, we are going to share a lot of educational content, so you can also learn about a lot of things. So, to begin with, we are going to do a series of income tax. Basically, it's going to be a long series, so you need to be patient and be with me. So, let's begin. Number first, we are going to discuss. So, basically, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो समझने के लिए फर्स्ट हम समझेंगे कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स इज बेसिकली एक फाइनेंशियल बर्डन है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है पर्सन्स पे। तो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स विच विल डिस्कस लेटर। तो अब बेसिकली फाइनेंशियल बर्डन क्यों है, क्योंकि एज सिटीजन्स वी ऑल नो कि वी डोंट रियली लाइक टू गिविंग टैक्स। तो बेसिकली इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन अस। एंड गवर्नमेंट इम्पोज क्यों करती है? बिकॉज गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू टू रन द कंट्री। सो बेसिकली ओके, देन वील डिस्कस कि गवर्नमेंट के बेसिकली सोर्सेज क्या होते हैं। तो देर आर लाइक 4 सोर्सेज जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। एक हो गया प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सेस। थर्ड इज लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। एंड फोर्थ इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इन 4 सोर्सेज के थ्रू एक इनकम जनरेट होती है जिससे गवर्नमेंट कैन रन द कंट्री। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट इज कि गवर्नमेंट अपना स्टेक इट कीप्स ऑन सेलिंग टू द प्राइवेट कंपनीज कि पब्लिक्स को वो शेयर्स, जैसे LIC का IPO आया था। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल कर रही थी। तो उससे क्या हो रहा था कि उनका स्टेक कम हो रहा था, प्राइवेट कंपनीज वर बाइंग द शेयर्स। तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, आप इसको डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हो। तो इट कैन बी बोथ। तो ये हो गया। वर्ल्ड बैंक से लोन हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑलरेडी रनिंग उनसे जो प्रॉफिट होता है तो वो भी हो गया। एंड लास्ट इज टैक्सेस। तो टैक्सेस बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। एंड इट कैन वेरी, मतलब बहुत डिपेंड करता है कि कितना गवर्नमेंट कलेक्ट करी है, कितना नहीं करी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ अब हम देखते हैं कि टैक्सेस बेसिकली होते कितने टाइप के हैं। तो हम देखें तो टैक्सेस हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास अभी एट प्रेजेंट डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास है इनकम टैक्स एक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास है GST, कस्टम्स एंड मिसलेनियस। तो पहले अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन कि देयर वर लाइक 2 डायरेक्ट टैक्सेस। वेल्थ टैक्स आल्सो वाज देयर बट इट वाज abolished बिकॉज इट डिडंट मेड एनी सेंस, हम जो अर्न कर रहे हैं हम उस पर भी टैक्स दें, हम जो बचा रहे हैं एज अ सेविंग उस पर भी हम टैक्स दें। तो बेसिकली वो वेल्थ टैक्स था कि हाँ, जो बचा रहे हो आप सेविंग है उस पर भी टैक्स, तो वो अबॉलिश कर दिया था। नाउ हमारे पास है GST। अर्लियर हमारे पास वैट, सर्विस टैक्स, बहुत डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी। तो हमारे पास अब GST है। GST हो गया, देन कस्टम्स, देन मिसलेनियस। मिसलेनियस में हो गया जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एक्ट हो गया, या फिर टोल टैक्स के बेसिस पे कोई एक्ट है, तो वो सब मिसलेनियस में जाता है। दैट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट। GST में हमारे पास हो गया बेसिकली, देखो इनकम टैक्स हो गया कि जो लगता है टैक्स ऑन पीपल, एंड GST हो गया जो टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। GST अब कस्टम्स हो गया, जो हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हो गया कस्टम्स। बेसिकली सर्विस पे नहीं लगेगा, ये ओनली ऑन गुड्स। तो कस्टम हो गया कि बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो कस्टम्स लगेगा, बट अगर हम बाहर से कोई सर्विस भी इंपोर्ट करते हैं तो वो बेसिकली उस पर GST ही लगेगा। तो ठीक है, हमने कैटेगराइजेशन देख लिया कि कैसे क्या। अब क्या होता है ना कि सिटीजन जो भी हमारे लोग, हम लोग बेसिकली, तो हमें क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स फील्स लाइक अ बर्डन, लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्स दे देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल,
हमने कार खरीदी तो उसमें जीएसटी एडेड होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते कि हमने उसमें सर्टेन 2-3 लाख का हमने टैक्स दिया है और कार अलग से ली। वो एक बंडल्ड अमाउंट होता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना टोटल में कार ही खरीदी है, तो वो हमें बर्डन नहीं लगता। बट डायरेक्ट टैक्स हमें बर्डन लगता है, क्योंकि हमें अलग से अपनी जेब से खर्चा देना पड़ता है, तो वो हमारे लिए बर्डन हो जाता है, तो वो बर्डन है बेसिकली। ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। अब हमें समझने के लिए विल सी कि हमें इनकम टैक्स को अगर समझना है तो हमें 5 चीजें टोटल इन समझनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट हो गया इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास हो गया सीबीडीटी के सर्कुलर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया कोर्ट के डिसीजंस, एंड लास्ट हो गया हमारे पास गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। तो आज विल डिस्कस अबाउट इनकम टैक्स रूल्स। सी एक्ट तो फाउंडेशन है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अ फाउंडेशन। उसको हमें समझने के लिए रूल्स चाहिए। बेसिकली आप कोई भी एक्ट में ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कितना डिडक्ट करें, क्या मेथड फॉलो करें, कैसे होगा। एसएलएम भी होता है, डब्ल्यूडीवी भी होता है, तो वो बहुत सारे मेथड्स हैं। वो सब चीज़ें कहाँ लिखी होती है बेसिकली, क्या कैसे फॉलो करें, वो सब हमारा रूल्स में लिखा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल्स, इसमें सर्टेन चीज़ें लिखी होती है कि हाँ हाउ कैन वी फॉलो द एक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस बेसिकली क्या हो गया कि अगर इफ अ गवर्नमेंट वांट्स कि सर्टेन टाइप का कोई भी एक रूल है, हम चाह रहे हैं कि एक बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए हम उसको अप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, एक नोटिफिकेशन लेकर आती है। उसमें लिखा होता है कि हाँ ये रूल है, दिस इज गोइंग टू अप्लाई फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो अब ये हो गया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था ऐश्वर्या राय ने। तो अब गवर्नमेंट उसको क्या है कि सिर्फ वो टाइटल नहीं होता है, क्राउन नहीं होता, उसके साथ उसके बहुत सारे कैश प्राइजेस भी होते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो उनको कंपनीज भी पे करती है। तो एक बहुत ही बड़ा एक लमसम सर्टेन अमाउंट होता है, तो विच इज टैक्सेबल, विच इज नॉर्मली तो टैक्सेबल। बट गवर्नमेंट ने क्या करा, जस्ट टू रिकग्नाइज इट, जस्ट टू गिव हर अ रिकग्निशन, तो उन्होंने क्या करा, एक नोटिफिकेशन लेकर आए, and that income which he earned from winning that contest was made exempt. तो basically exempt is a new word, basically income tax को free कर देना उस टाइम के लिए उन्होंने वो ये किया। लाइक exempt income को मैं फॉर एग्जाम्पल आपको आगे बताती हूँ। तो अब उन्होंने उस चीज को उस टाइम के लिए फ्री करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके लिए फ्री है, उन्होंने बाद में उसको विड्रॉ कर लिया। तो वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि अगर अब कोई भी जीतता है मिस वर्ल्ड का टाइटल इंडिया से, या उसको कोई भी इनकम होती, तो वो फ्री नहीं होगी, वो सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए थी, तो वो गवर्नमेंट उसको एक अनदर नोटिफिकेशन लाके उसको विड्रॉ कर लेती है। सिमिलर एग्जाम्पल ए आर रहमान के लिए था, जब व्हेन ही वॉन एन टाइटल ऑफ ऑस्कर फॉर जय हो सॉन्ग, तो तब भी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन से उसकी सारी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया था फ्रॉम पर्टिकुलरली विनिंग दैट टाइटल। तो ये हो गया हमारे पास गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है ना। हाँ, मैं एग्जेम्प्ट बता रही थी। तो एग्जेम्प्ट बेसिकली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट एक इनकम को टैक्स फ्री कर देती है। तो क्यों करती है ये हम समझते हैं। देखो बेसिकली इंडिया में हमारे पास मतलब बाहर की कंट्रीज, बाहर की कंपनीज आके काम करे, तो गवर्नमेंट ये चाहती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सर्टेन इनकम को एक टैक्स फ्री कर देती है। तो क्या करेगी, कंपनीज आएंगे, सेटअप करेंगे इंडिया के अंदर, देखेंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये इनकम टैक्स फ्री है, तो वो फिर अपना वहाँ पे आके सेटअप करते हैं। इससे हमें भी फायदा होता है, बिकॉज हमें भी, जनरल पब्लिक को भी आपको सर्विसेज मिलेगी, प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो हमें भी सर्विसेज मिल जाती है। और
साथ-साथ क्या होता है कि कॉम्पिटिशन भी आ जाता है कि एक कंपनी आई तो दूसरी भी आई, तीसरी भी आई। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, विथड्रॉ कर लेती है। तो फिर वो हमारे लिए एक उन कंपनी को बेसिकली ल्योर करने के लिए वो एग्ज़ेम्पशन भी देती है। तो दैट अब हम देखिए कि अब जैसा ऐसे भी होता है कि अगर इफ गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अ सर्टेन नोटिफिकेशन एंड इट स्टेज़ फॉरएवर, ऐसा नहीं होता कि हमेशा विथड्रॉ ही होगा। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट जैसे ऑयल रिग होती है, बेसिकली ऑयल रिग क्या होती है, एक इट्स अ ऑयल ड्रिलिंग अपरेटस, बहुत बड़ी बोट होती है जिसपे ऑयल ड्रिलिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, अपरेटस होते हैं। इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड $1 बिलियन। तो सबके पास नहीं होती है, पर इंडिया में आज दो कंपनीज के पास है, एक रिलायंस के पास है एंड एक और है आई थिंक ओएनजीसी के पास है। तो हमारे पास ये दो है, इन दो कंपनीज के पास। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत टाइम तक ओशियन पर रहना पड़ता है। वहाँ की जो 150, 200, 300, 400 कुछ वर्कर्स भी होते हैं और 150, 200 दिन तक उनको वहाँ रहना पड़ता है। तो बेसिकली इट्स अ रिस्की जॉब। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन वर्कर्स की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया था। बट ये विड्रॉ ही नहीं हुआ, ये तब से चला आ रहा है, ये विड्रॉ हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेगी, इट कैन गो ऑन फॉर एवर, जो अभी तक चल ही रहा है। तो आज वील कीप दिस up till here only, and next videos में हम देखेंगे। तो it's gonna be a long series, तो just be patient with me, and if you like the video, do like, share and subscribe, and let me know if you have any questions. You can comment down below and answer to them, and